क्योंकि अगली बात जो इरफान पठान साहब ने की है, मैं चाहूंगा कि हम उसको भी डिस्कस कर लें। लेकिन कल जो हुआ मैच में, वो जो इशारे चल रहे थे फरहान की तरफ से सेलिब्रेशन में, आपको पता है कि दोनों मुल्क के बीच में क्या चल रहा है और मैदान में आप ये सेलिब्रेशन कर रहे हो, ये कुछ नहीं बताता। हारिस रऊफ, मैं समझता था यार ये लड़का ठीक है, जब ऑस्ट्रेलिया में भी बातें हुई थी और वो बड़ा ग्रेटफुल था, लेकिन कल जो हरकत करी है ख़ास करके हारिस रऊफ ने मैदान में, ऐसा लगा ये करने की ज़रूरत नहीं है। ये दोनों लड़कों ने जो हरकत करी है, ये सिर्फ उनकी तरबियत बताता है कि ये कहाँ से आए हैं और ये क्या करते हैं। अगली बार आपसे पूछ लेंगे कि हालात कैसे चल रहे हैं इरफान पठान साहब, सेलिब्रेशन कैसे की जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान पर्सनल हो रहा था। वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उससे पहले और उससे पहले जो क्रिकेट में सियासत को इन्वॉल्व किया गया था और जो पहलगाम का झूठा, एक चीज जो आप सही कह रहे थे तनवीर भाई, नहीं करो। इरफान पठान अल्लाह माफ करे वैसे खुद ऐसे स्टेटमेंट देता रहेगा अजीब व गरीब। वो कह रहा है कि पाक भारत मैच के दौरान जो पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने गैर जरूरी इशारे किए, एक तो पता नहीं इसको क्या इशारा दे दिया, मुझे लग रहा है अबरार वाला इशारा, मुझे लग रहा है इरफान पठान को भी किसी ने दे दिया, तो इस वजह से कह रहे गैर जरूरी इशारे की। उन्होंने कहा हारिस ने 6-0 का इशारा किया, साहब ज्यादा जो है वो गन शॉट के वो अंदाज में जश्न मना रहे थे और इसको बिल्कुल बर्दाश्त न किया जाए, टीम को छेड़ोगे तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। बच्चा धमकियां देने पर आ गया नसीम भाई। अब उस वक्त नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट नहीं थी ना, तो इतनी ये बकवास करते हुए दिखाई देते। अगर यही कांग्रेस की हुकूमत होती तो इनको एक लगाम दी जाती, वहां पे कोई लगाम नहीं दी जाती कि पाकिस्तान के अगेंस्ट जो चाहो वो कह दो। वो है ना, वो छोड़ दिया, पट्टा छोड़ दिया। एक और चीज भाई, वो तरबियत कौन सी थी जो आपने धोनी को दी थी जब वो गन फायर कर रहे थे? वो तरबियत कौन सी थी जो विराट कोहली जब फायर कर रहे थे? तो वो कौन सी तरबियत थी जब आप ये सब कर रहे होते हैं? इसमें कोई तरबियत है फिर जो हमारे प्लेयर्स कर रहे हैं? इसमें तरबियत देने की बात कर रहे हैं और इरफान पठान कहते हैं कि जी मैं बहुत कुछ सच्चा बनता हूं। तो भाई अगर इतने सच्चे बनते हो तो फिर सूर्य कुमार यादव को भी तो बोलो ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस में तुम पॉलिटिक्स को क्यों बीच में लेके आ रहे हो? ये भी तो बोलो, सच सिर्फ वहीं तक चलता है, जब अपना हो तो वहां सच रोक लो। ये वाला सेलिब्रेशन 129 के स्ट्राइक रेट के साथ, भाई पिछली बार जब खेला था भारत के सामने तो रन बॉल भी नहीं बना पाया था, इस बार भी 129 का स्ट्राइक रेट है। दुनिया रफाल उड़ा रही है, तुम पतंग उड़ा के सेलिब्रेट कर रहे हो यार। और हारिस, ये प्लेन उड़े और गिरे, बिल्कुल सही, यही सवाल पूछा था मेलबर्न में सबने, इज दैट अ बर्ड और इज दैट अ प्लेन? इंडियन को देख रहा था, वो साहबजादा फरहान के बैट को लेकर बात कर रहे थे, जब उनको तस्वीर दिखाई गई कि भाई माजी में एमएस धोनी ने भी ऐसी बल्ले को जो है वो गन शॉट के तौर पर यूज किया था, तो अब उनकी टोन तब्दील हुई है। और वहां जो लोग पाकिस्तान के हवाले से बात कर रहे थे वो ये कह रहे हैं यार अब ये टीम एग्रेसिव हो गई है, यार क्रिकेट की बात करो यार, ये जहाज की बात नहीं करो, जंग की बात नहीं करो, खेल करने के लिए आए हो। तो मेरी तो दुआ है, अल्लाह ताला बड़ा बादशाह है, 28 तारीख को हम इंडिया के साथ मैच खेलें और पाकिस्तान ने इंडिया को हराया तो फिर वो 2 कामयाबियां वो फिर गले में डाल लेंगे। लेकिन याहिया जो आप बात कर रहे थे ना, वो बल्ले से गन शॉट वगैरह वो सब कुछ, मतलब हमें डिग्निफाइड होना चाहिए। हमें शायद उनको अच्छा लगा हो बुरा लगा हो, दैट्स अनदर स्टोरी। एज अ पाकिस्तानी मुझे ये बदला लेना ऑन द ग्राउंड, इस किस्म के एक्शन करना, इट जस्ट डजंट लुक वेरी डिग्निफाइड। इतनी बड़ी टीम के साथ आप मैच खेल रहे हो, को मजाक करने आए हो? यहाँ पर हजारों लाखों फैन है यार, आप लोगों को कोई शर्म ही नहीं है? तो थोड़ा सा तो देखो यार कहाँ पर गेंद। देखिए प्रॉब्लम क्या है, ये अभी तक नहीं समझ सके कि क्रिकेट है क्या। हमने आम क्रिकेट खेली, यहाँ पे यूएई में भी खेली, पाकिस्तान में भी खेली, हम और से क्रिकेट मेहरबानी करी यार। पाकिस्तान जिंदाबाद कर गया, जिंदाबाद हो गया साਡਾ। हम गलत वेटेज दे रहे हैं, हम बात सही नहीं कर रहे। बात सही है कि वो जो झूठ आपके लोगों ने गढ़ा है और आपने अपने बंदे मरवाए पहलगाम में, और अपने बंदे मरवाने के बाद उसका इल्जाम पाकिस्तान पे डाल के, और जब आपसे आपकी ऑपोजिशन पूछ रही है कि अरे भाई कहां है वो लोग जिनको आपने मारा था या जिन्होंने हमें मारा था, वो कहां चले गए? और वो तैयारी कौन से फैसले जो आपने गिराए थे? तो एग्जैक्टली, तो उन्होंने कहा कि जी वो पाकिस्तानी चॉकलेट उनसे बरामद हुई। अपना जाके झूठ का गढ़ा पहले धोएं, उसके बाद दूसरों पे। जब दूसरा हो तो उसको उड़ाने की कोशिश करते हो, तो ये तो दोगलापन हुआ ना, ये सच तो नहीं है। इरफान पठान दोगले हो तुम दोगले हो। अगर तुम सच्चे बात कर रहे हो तो तुम ये बात भी करो ना यार। सूर्य कुमार यादव, तुमने क्या बात की है पॉलिटिक्स? मैं कहता हूं यहां बैठ के, इरफान पठान अगर तुम सच्चे हो ना, अगर तुम दोगले नहीं हो तो बनाओ एक वीडियो, छोटी सी वीडियो बना लो, उसमें बोलो तुम कि सूर्य कुमार यादव साहब तुमने गलत बात की है, ये पॉलिटिक्स तुम क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेके आया? तुम तो झूठे हो, तुम्हें पाकिस्तान के अगेंस्ट को बात मिल गई, तुमने बोल दी है, उसके खिलाफ तुम बात नहीं कर रहे। कभी नहीं बोलेंगे, कभी नहीं बोलेंगे। एक्चुअली डर लगता है ना, इसलिए वहां पर अगर उनको डबल डर है ना, उनको डबल डर है क्योंकि उन्होंने तो प्रूफ भी करना है कि ही इज, और फिर अपना बार भी रेस करना है ना, अपने आप को रेलेवेंट भी तो बनाना है ना, वरना आप बिकेंगे कैसे? एशिया की नंबर 2 टीम कौन सी थी? अरे ट्वीट भाई, मैं कहता हूं कि इरफान पठान का ट्विटर पे जाके जरा ट्वीट चेक करें।
कि आज उन्होंने श्रीलंका के लिए ट्वीट बांग्लादेश हो जाएगी अब बांग्लादेश हो जाएगा। अब बांग्लादेश होगी एशिया की नंबर 2 टीम। जिस दिन we happen to beat one of them, then फिर क्या करेंगे? फिर पता नहीं, फिर नंबर 2 पाकिस्तान इंडिया इज इन फाइनल में, पाकिस्तान इंडिया आमने सामने करेंगे, फिर क्या करेंगे? फिर वो कहेंगे नंबर 1 भी इंडिया, नंबर 2 भी इंडिया, नंबर 3, 4, 5 ये कह चुके हैं, ये बात हो चुकी है। 5th के बाद कहीं नहीं, दूसरे ये इरफान पठान ने नहीं बोली, ये यशवंत ने बोली है। नहीं आया इरफान ने ट्वीट किया है, जब अफगानिस्तान हार गया ट्वीट था, किया श्रीलंका नंबर 2 है। नहीं, श्रीलंका की तो ट्वीट की है उसने। ये पहली के बाद 5वीं अश्विन ने की, लेकिन अश्विन ने बोला है अच्छा, ठीक है, पहले नंबर पे इंडिया, दूसरे पे, तीसरे, चौथे, 5वें पे सभी बोला। लेकिन अगर पाकिस्तान बांग्लादेश को हरा के फाइनल में पहुंच जाता है तो फिर इरफान पठान फिर पट्टा खुला हुआ है। लेकिन वो तो मेरे ख्याल शायद अफरीदी ने तो नहीं किया इस तरह का इशारा, इनको मुझे समझ में नहीं आ रहा वो जिस तरीके की बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको बताऊं, एक जहीर खान भी फास्ट बॉलर है इंडिया के, आपने कोई एक स्टेटमेंट नहीं सुना होगा, वो इरफान पठान से कहीं ज्यादा बड़े बॉलर थे। शाहिद खान अफरीदी ने उनके लिए कह दिया, और वो जो हकीकत थी उन्होंने बयान की कि भाई उस वक्त इंडिया के पास फास्ट बॉलर ही नहीं थे, तो जो इनका पेस था वो 120 125 इससे ऊपर था ही नहीं, जिसमें इनकी आवाज निकल जाती थी बॉल कराने के बाद, विकेट कीपर तक गेंद भी नहीं पहुंचता था इनका। तो वो उनको जो सच बोलो तो उनको बुरा लग जाता है, और उसके बाद फिर वो इखलाकियात से इस हद तक गिर जाते हैं ये लोग। अच्छा, वो कोई वाकया सुना रहे इरफान पठान के जी, जब हम 2006 में पाकिस्तान के दौरे पे कराची आए थे तो लाहौर की फ्लाइट में जा रहे थे, शाहिद अफरीदी आए, उन्होंने उनके बालों को जो है वो खराब किया और फिर बोला हाँ बच्चे क्या हाल है, वैसे बच्चा ही था उनका, उन्होंने कहा बच्चे क्या हाल है, हम भी ऐसे खेलते हैं ना। हाँ, तो वो इस हरकत पे नाराज हुए, वो कह रहे मैं अब्दुल रज़ाक के साथ बैठा था और मैंने तंजिया कहा कि अफरीदी ने शायद मेरा गोश्त खा लिया है, समझ गए होंगे आप मैंने क्या बात की है, इस वजह से वो ये हरकतें कर रहे हैं। तो इतना दम था इनमें, और लाला जिस दिमाग के थे तो ये फ्लाइट तो उतर जाता नीचे। ये नमक हराम, मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि लाला का नमक तो इस आदमी ने बहुत घर जाके खाया है। जिस वक्त हालात अच्छे थे, ये इंडियन टीम के कुछ प्लेयर्स जाते थे लाला के घर पे, मैंने भी खाना खाया है साथ में, हम लोग साथ ही बैठे होते थे, उस वक्त माहौल दूसरा था। लेकिन वो जो बहुत सारी बातें की जो अभी आपने बात कही कि ऐसा लगता है कि शाहिद खान अफरीदी ने शायद इनका गोश्त खाया है या उस मीडिया का गोश्त खाया है कि जिसको हजम होके नहीं दे रहा, वो क्रिकेट मैच को ले जाता है जंग में और उसके बाद पाकिस्तानी फोर्सेस की बात करना शुरू हो जाता है। तो भैया ये सारी बातें ना करें, और इरफान पठान बेचारे का अब काम ही ये रह गया है, वो चाहता है वो कुछ वहां से यूं करे, फिर जाहिर है हमने कहा छोड़ने वाले, हम भी नहीं छोड़ते, तो चलता रहेगा। भारत अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है भाई, अगर थोड़ी बहुत इज्जत बची है, जो कि मुश्किल है, जाहिर है कोर्ट ने भी आपको कहा है कि कब्जे करना बंद करो, आपकी अपनी कोर्टों ने, तो अगर थोड़ी बहुत इज्जत बची है तो थोड़ा ख्याल करो, वरना हम तो बैठे ही हैं यहाँ पे ये करने के बाद। और फिर ये जो देखें, सबसे पहले मैं आपको एक बात कहूं, जो मर्जी कहें, हिंदुस्तान के यूट्यूबर या डब्बे में बैठे जितने भी डब्बू हैं, अब देखें कल ये किया उसने, किसने, साहबजादा फरहान, तकलीफ किसको हुई? एक हिंदुस्तान की जो नाजायज औलाद है, जो यहाँ मीनारे पाकिस्तान को चाट के गया, उसको तकलीफ हुई। उसको याद नहीं है महेंद्र सिंह धोनी ने भी ये किया था, नहीं याद है? अच्छा, ये हमें एथिक्स सिखा रहे हैं कि जी एथिक्स होनी चाहिए। नौज़बिल्लाह, तौबा इस्तग़फ़ार, इतनी घटिया, इतनी बेशर्माना सेलिब्रेशन ये करते हैं हमारे नौज़बिल्लाह दीन को, हमारे मुल्क का परचम। और अगर आपको याद हो ना हॉकी में क्या किया था, वो याद है ना हॉकी में क्या किया था? और छोड़े उसको, सुने आप, हारिस रऊफ ने अगर ये और ये किया तो ये तो एक हकीकत है ना। डोनाल्ड ट्रंप को, अपने बाप को कहे ना, डोनाल्ड ट्रंप को रोज वो याद दिलाता है, पाकिस्तान शूट डाउन देयर प्लेन, दे वोक मी अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई वाज हैविंग अ वेरी गुड स्लीप। भाई देखें, दुनिया जो है ना, अली सलमान हारे में को कोई मुंह नहीं लगाती। जब 7 तारीख को ये आए थे शुरलियां लेके, 9 तारीख तक अमेरिका कहता था ये इनका मामला है, अरब कहते थे ये गजा बन जाए, बात सुनने की आई है ये भी वापस आते ना। अच्छा, अरबियों ने कहा, देखें अरब तो याशी में घूमे हुए वो है, पाकिस्तान ने भीख मांगी, कटोरा लिया, लेकिन अपना दिफा मजबूत किया। आज पाकिस्तान की तरफ अल्हम्दुलिल्लाह अमेरिका से लेके कोई भी आंख उठा के नहीं देख सकता, ये मेरा ओपन चैलेंज है। देखें हमने जो भी किया, अपना डिफेंस मजबूत किया। अली सलमान, जब आपने वहां एक हारी हुई शिकस्त खुर्दा कौम, जिनको कोई पूछ नहीं रहा, 56 इंच के वो मोदी जो है 56 इंच का, पता नहीं उसके पास 56 इंच की तो मेरा ख्याल है जूती भी नहीं है, तो 56 इंच का क्या उसके पास? अगर आपने वहां सिंदूर का जिक्र किया तो हमने 6-0 किया, तो क्या गलत किया? ठीक है, कोई गलत नहीं किया, लेकिन एक और आखिरी बात, आपने कहा बीसीसीआई और आईसीसी ने नहीं की। आईसीसी इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, बीसीसीआई इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। पाकिस्तान इज ऑल सेट टू लॉन्च इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, मैं आपके चैनल पे बता रहा हूं, लाएंगे। जो एक वरिंदर सहवाग साहब का एक स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि शोएब अख्तर और वसीम अकरम जैसे बॉलर बड़े खुशकिस्मत रहे कि अभिषेक शर्मा जैसा बैट्समैन उनके सामने नहीं आया। मतलब मुंह खोल लेते हैं और आंखें बंद कर लेते हैं। बात सुनो, ये अभिषेक जैसे चूजे जो है ना, चूल्हा नीचे से जलाओ ना तब भी गर्म नहीं होते। अबे मुंह पे उसके एक बाल नहीं, पता नहीं कहीं भी बाल नहीं, ये चूजे हमें दिखाएंगे, क्या बात कर रहा है यार? वो इस तरह के, अल्लाह की कसम, मैं इस उम्र में
इससे बड़े छक्के मार सकता हूँ, मेरा ओपन चैलेंज है। क्या बात कर रहा है ओ भाई? कल देखे आप कल देखे, छोड़े गिल आउट हुआ है 100 के बाद, इनकी क्या हालत हो गई 19वें ओवर में जाके मैच खत्म हुआ है। क्या बातें कर रहे हैं यार? वो सूर्या कुमार यादव मिस्टर 180 मिस्टर 980 3 दफा आउट किया उसको हारिस रऊफ ने। क्या बातें कर रहे हैं यार? देखें, हवा भर के ना, किसी के अंदर फूक भर के और उसको गुब्बारे को छोड़ते हैं ना, तो ची करता हुआ नीचे गिर जाता है। क्या बेचता है ये? अब चले शुभमन गिल की आप बात आप इस टॉपिक पर जो भी और इस मैच को लेकर जो भी कमेंट रखना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।